भाई मेरे, यदि आप भी माइक और कैमरा उठाकर यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के कीजिएगा। यूट्यूबर बनने का शौक है, न्यूज चैनल चलाने का शौक है, यूट्यूबर बनने का शौक नहीं, न्यूज चैनल चैनल चलाने का शौक है, थोड़ा संभल जाइएगा। सबसे पहले आप एक इस फोटो को देख लीजिए। इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि एक लड़के इस लड़के का नाम विकास साहू है। इस लड़के को इतने बेरहमी तरीके से मारा पीटा गया है कि आप देख सकते हैं कि लग रहा होगा जैसे कोई अपराधी है। ये कोई अपराधी है, कुछ बड़ा गुनाह कर दिया होगा, बहुत बड़ा गुनाहगार होगा, तब इस तरीके से इसको मारा गया है। गुनाहगार तो है ये। गुनाह जानते क्या क्या इसने इसने निष्पक्ष होकर और इसने सत्य बोलने का साहस रखा और ये उस समाज के लिए लड़ा जो समाज इसके आज आस पास दूर दूर तक नहीं खड़ा है। क्या कुछ मामला है आप लोगों को विस्तार से बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। ये लड़का का नाम विकास साहू है, ये झारखंड का है, ये गढ़वा जिला का है। एक विकास माली नाम का एक व्यक्ति था जो शादी के नाम पे चंदा इकट्ठा करके फ्रॉडगिरी कर रहा था, उसके खिलाफ इसने वीडियो बना दिया। अब उसको तो भलाई मिर्ची लग गया कि मेरे खिलाफ वीडियो कैसे बना दिया। उसने साफ शब्दों में कहा था, इसका पत्रकारिता छोड़ो, इसके जिंदगी पर FIR हम कर देंगे, इसको न्यूज बनने के इसको लायक नहीं छोड़ेंगे। और उसने यही किया। इसको किसी बहाने से बुलाया और कि मशीन का कोई प्रचार कराना है, इसको पत्तल का प्रचार कराना है, बुलाया उधर और 7-8 लोग मिलकर इसको बहुत बेरहमी तरीके से मारा। उसका जो काम था उन्होंने किया, ठीक है, उसका मारने को उसने विरोध किया, इसने मारा, ठीक। लेकिन ये आप ध्यान से सुनिए, जिस समाज के लिए ये लड़का इतना जो चाह रहा था कि इस समाज के लिए हम आवाज़ उठाएं और आवाज़ बुलंद करें, लोगों का आवाज़ बने हम, और वो समाज जो इसको मार रहा था, जब 6-7 किलोमीटर तक इसको दौड़ा कर मारा गया, 6-7 लोगों को द्वारा लाठी डंडे से कितना मारा गया इसको, और वही समाज था, वहीं पर था सब लोग, लेकिन कोई इसको तरफ देख तक नहीं रहा था। बचाने की तो बहुत दूर की बात है, बोलने की तो बहुत दूर की बात है। इसको कोई बचा नहीं रहा था कि इसको कोई बोल नहीं रहा था डर से कि कोई बोलेंगे तो हम ही मारना चालू ना कर दे। सोचिए जरा कितना खौफ है। ये हमारा देश भारत है, हमारा भारत देश कब का आज़ाद हो गया, 1947 में, लेकिन यहाँ के लोग आज भी गुलाम है। यहाँ का सिस्टम, यहाँ का जो कानून बनाया गया है ये बिल्कुल सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। कोई भी आके खुलेआम किसी को मारता है, वहाँ तक किसी का इतना हिम्मत नहीं होता है कि कोई आवाज़ उठा सके। आप इससे इतना बढ़िया समझ सकते हैं कि इतने हम गुलाम क्यों थे उस समय। जब बगल वाले को मारा जा रहा था तो हमको क्या मतलब है भाई, हमें थोड़ी मार रहा है जो हमको कुछ बोलना है। इससे आज साफ देखकर आज नई पीढ़ी को हम सबको पता लगता है कि हमारा देश भारत इतना गुलाम क्यों था, क्योंकि उससे मार रहा था, हमको क्या मतलब है। और देखिए मार जिसे रहा है वो कौन है, वो कोई गुनहगार है क्या, या फिर कोई अपराधी है, या फिर बेगुनाह है वो। हमारे समाज को ये जरूर होना चाहिए कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति को मार रहा है तो उसमें आप लोगों को, हमारे समाज को खड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करता है। लोग जो गुनहगार रहता है उसी के सपोर्ट में खड़े होते हैं, और जो बेगुनाह रहता है उसके खिलाफ उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। ये सच्चाई है। ये लड़का का आप देख पा रहे हैं, इस लड़के को उतना दौड़ा के मारा, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि उसको बचा ले। ये आज रो कर बयां कर रहा है कि हम जिस समाज के लिए बुलंद बनना चाहते थे, जिस आवाज़ के लिए इतना संघर्ष कर रहे थे, और आज हमारा साथ ये साथ तक नहीं दे रहा, साथ तक किसी का इतना हिम्मत नहीं है कि 2 शब्द बोल सके। हालांकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है कि ये लड़का आके खुद कहा है कि हमारे जान का भी खतरा है अब, क्योंकि उसने साफ साफ कहा था कि इसके ज़िंदगी पर FIR हम कर देंगे, इसको तहस नहस कर देंगे, न्यू पत्रकारिता के लायक नहीं छोड़ेंगे इसको। अब तो उतना हो चुका है, लेकिन अब इसके जान पर भी खतरा है पूरा। इसने सब शब्द इसमें वीडियो में आगे बताया है। इतना जरा सोचिए, ये कैसा हमारा भारत, मतलब क्या है, मतलब अभी भी सच में मतलब विश्वास नहीं लगता है कि सच में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है। अभी भी लगता है कि अभी भी गुलाम है, मानसिक रूप से अभी भी है, और आज भी है, और पता नहीं भविष्य में भी रहेगा ऐसा ही शायद। कि जो सच्चाई है, जो स्पष्ट है, उसके सामना नहीं कर सकता है तो क्या है, ये गुलामी है ना। मानसिक रूप से तो आज भी हम सब गुलाम हैं। अगर इस तरीके से रहेगा तो आप कभी भी कोई भी आवाज़ बनना चाहेगा आप लोगों का समाज का, तो कोई भी नहीं बन पाएगा।
जो भी बनना चाहेगा वो पर कृपया कर अपने दम पे बने, ठीक है, ना कि समाज के दम पे बने। जो भी अपने सक्षम है, जितना आपका विरोध कर सकते हैं, जिसका सामना कर सकते हैं, उतना तक ही आप विरोध कीजिए। जब आप आगे बढ़ जाइए फिर उसका विरोध कीजिए आप। ऐसा नहीं कि समाज के सपोर्ट में कि हमारा समाज मदद करेगा तो ये करेगा वो करके हम किसी के भी खिलाफ बोल दें, ऐसा मत कीजिए। अगर आप उतना सक्षम है, उससे लड़ने में सक्षम है, तभी आप कीजिए। इस समाज के भरोसे आप मत बैठिए। हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जो लोग भी नए नए यूट्यूबर है बने हैं, जैसे हम खुद हैं, चाहे जो भी है नए नए बनने वाले हैं, जो बन रहे हैं, वो लिमिट तक ही रहें और अपने सक्षम के अनुसार उसका विरोध करें। फिर आप आगे बढ़िए, फिर उसका आप विरोध कीजिए, ना कि समाज के भरोसे मत बैठिए कि हमारा ये समाज मदद कर देगा। ये इतिहास गवाह है और आज भी यही देखने को मिला है कि जो सत्य रहता है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, नहीं हुआ है, आज भी नहीं होता, पहले भी नहीं होता, ना आज भी होता है। यदि पहले भी होता तो हमारा देश शायद गुलाम नहीं होता। और आज भी यही हो रहा है कि अब जब यहाँ के लोग ही, लोकल यहाँ के भारतीय ही अब एक दूसरे पर शोषण करना चाहते हैं। जो भी नीचे दबले, जो हमारा विरोध नहीं कर सकते, उस पर बहुत बड़ा शासन दिखाना है कि हम तो बहुत बड़े बाहुबली हैं, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब जो लोग भी, खैर चाहे जो भी हो, आप लोगों से बस यही विनती करना चाहते हैं कि जो लोग नए नए यूट्यूबर बने हैं, जो चाह रहे हैं कि अपना नया यूट्यूब चैनल खोजे, वो भी न्यूज़ से रिलेटेड, तो वो थोड़ा सावधानी और सतर्की से करें। बाकी बात आप लोग हमारी बातों से कितने सहमत है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।